भीड़ क्या करे इतनी छोटे पड़ के तो दोस्तों आमीन सदर साहब, मौलाना उस्मान साहब और मुसर भाई इधर स्टेज पर आ गए। तब तक मेरी आवाज पहुंचने लगे समय मौलाना दरखास्त करूंगा कि हजरत स्टेज पर आ गए। आप हजरत पीछे वाले सुकून से सामने आ गए, पीछे देखने लगाए। तो जल्दी कर देंगे। सुरेश साहब वक्फ बिल को लेकर आज जामा मस्जिद पर अलविदा जुमे की नमाज के बाद एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है तमाम मुस्लिम समुदाय की ओर से। और यहाँ पर सभी जो मुस्लिम सदर हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और वक्फ जो बोर्ड बिल है उसको सदन में पास करने के लिए आज यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है मुस्लिम समुदाय की ओर से। हम देख सकते हैं आप हजरात ऐसे की हालत के अंदर गर्मी की शिद्दत को महसूस कर रहे हैं। ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा बात का वक्त में आपसे शराब प्रभाव को खत्म करेंगे। जैसे आप पीछे खड़े हो मिलकर आगे खड़े हो जाए, पीछे वाले आपके लिए जगह नहीं जाएगी, आगे आ जाए। आप खामोशी के साथ में सुनेंगे, आपके बात समझ में आएगी। शोर करोगे आपकी बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, धूप में खड़े रहने वाले बाद अल्लाह आपके कुर्बानी को कबूल फरमाए। आप एक तरफ खड़े जाए। मौलाना अनस साहब ऊपर स्टेज पर आ जाए। आप हजरात को ये मालूम होगा कि वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो हुकूमत हिंद हमारे जमीन जायदाद मसाजिद मदारिस खानकाएं कब्रिस्तान ईदगाह, ये सबसे पहले तो ये समझना है कि वक्फ किसे कहते हैं। वक्फ कहते हैं कि इंसान अपनी मिल्कियत से कोई चीज निकाल कर अल्लाह की मिल्कियत के अंदर दे दे। ये मकसद आपके सामने है, इसको वक्फ की जमीन कहा जाएगा। इसलिए कि उम्मत मुसलमान ने अपने खून पसीने की कमाई से अल्लाह के लिए इस घर को वक्फ कर दिया, अल्लाह के लिए इस जमीन को वक्फ कर दिया। कब्रिस्तान उम्मत मुसलमान का वक्फ कीमती सरमाया है। इसी तरीके से हमारी ईदगाहें, हमारे कब्रिस्तान, ये तमाम औकात की जमीनें हैं। इनके खिलाफ एक ऐसा बिल लाया जा रहा है कि एक जिलाधिकारी को एक कानून दिया जाए, वो जब जिस वक्त जिस तरीके से चाहे हमसे हमारी मस्जिदों को छीन लिया जाए, हमारे मदरसों को छीन लिया जाए। और इन मदारिस मसाजिद से हमारा एक ईमानी रिश्ता है। यह हमें कतन काबिल कबूल नहीं है कि हम जिंदा रहें और हमसे हमारी मदारिस और मसाजिद छीने जाए। हमारा अकाबिरीन की आवाज दिल्ली के जंतर मंतर पर जो भी प्रोग्राम हुआ, किसी की निगाहों से ओझल नहीं, तमाम हजरात के सामने है कि जंतर मंतर पर क्या आवाज लगी। हमारा काबिरीन ने ये कहा, आप या तो इस बिल को वापस ले लीजिए। अगर आपने इस बिल को वापस नहीं लिया तो याद रखना हमारी ये लड़ाई गली गली पहुंचेगी, महल्ले महल्ले पहुंचेगी और शहर दर शहर ये हमारी लड़ाई पहुंचती चली जाएगी। आज हम पुरसुकून ईमान वाले, इस्लाम को मानने वाले, इस्लाम से सलामती बनी है, ईमान से अमन बना है, अमन और सलामती वाले लोग हैं। बड़े सुकून और वकार के साथ इतना बड़ा मजमा नजर आ रहा है।
बड़े सुकून और वक़ार के साथ में खड़ा हुआ है। जिस तरीके से आज अल्लाह के लिए, अल्लाह की जमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अल्लाह के औक़ाफ़ की जमीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज रोज़े की हालत के अंदर आए हैं और रोज़े की हालत में अपने वक्त की कुर्बानी दी है, इसी तरीके से सुकून और वक़ार के साथ आप इस्लाम के मानने वाले, ईमान वाले हैं, अमन और सलामती वाले लोग हैं, सुकून से वापस घर जाना है। और यहाँ हमारे बड़े हज़रात दानिशवरान कौम, हमारे उलमा जो बात कहें उन बातों को बड़े संजीदगी से समझना है। तो आपकी जमीनें अल्लाह तबारक व तआला की मिल्कियत के अंदर है, अल्लाह इनका मालिक है। और आज अगर हुकूमत हिंद एक गलत तरीके से घिनौना कानून लेकर लाती है और हमसे अगर इन मस्जिदों को, मदरसे को छीनती है, तो हमारी गैरत अभी जिंदा है, मुस्लिम कौम अभी जिंदा है। हम बेगैरत नहीं हुए कि हम खामोशी के साथ में बैठ जाएंगे और हमारे अकाबरीन की आवाज पर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से आज हमने पुरसुकून अमन वाला एहतजाज दर्ज कराया है, हमें जरूरत पड़ेगी अकाबरीन अगर हमें आवाज देंगे तो इंशाअल्लाह हम रोड पर भी निकल कर आएंगे। अकाबरीन आवाज देंगे, जहाँ माल की जरूरत पड़ेगी माल पेश किया जाएगा। अकाबरीन आवाज देंगे, जहाँ हमें अपनी गर्दनों की जरूरत पड़ेगी गर्दनें दी जाएंगी, जहाँ सीने की जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह हम अपने सीने को भी खोलेंगे। और अगर जरूरत पड़ी इस बिल को वापस नहीं दिया गया तो इन मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इन मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम इंशाअल्लाह और जो भी कानूनी कार्रवाई मुनाज़िम तरीके से की जाएगी उस तरीके से हम अकाबरीन के शाना बशाना कदम ब कदम चलते रहेंगे। मैं अपने अकाबरीन के बारे में ये बात कह देना चाहता हूँ, ये अलग बात है कि चुपचाप खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं, ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके ठोकरों में के उतार पड़े रहते हैं। नूर की ये किरण ज़ुल्मात पर भारी होगी, नूर की ये किरण ज़ुल्मात पर भारी होगी, रात तुम्हारी है तो सुबह हमारी होगी। मसाइल कैसे भी हो ता क़यामत रह नहीं सकते, मसाइल कैसे भी हो ता क़यामत रह नहीं सकते, वे जालिम जुल्म की बनकर आलामत रह नहीं सकते। तो बहरहाल वक्त के ताल्लुक से मैं यहाँ पे मसूद साहब से दरखास्त करना चाहूँगा कि बहुत कम वक्त के अंदर खुलासे के तौर पर उम्मत मुस्लिमा को समझाएं कि वक्त क्या चीज़ है। और आज हमारे अवाम तमाम हवास को पता नहीं है, इसलिए वक्त के ताल्लुक से थोड़ी वजाहत करवाएं। मोहतरम हज़रात, नौजवान साथियों, तकरीर करना मकसद नहीं है, वक्त हमारी मिल्कियत है, हमारी दौलत है, हमारे आबा और अजदाद का रिश्ता है, उनकी छोड़ी हुई जागीरें हैं, मसाजिद है, मदारिस है, मकातिब है, दरगाहें हैं, खानकाहें हैं। अब आप मोदी जी बात सोचिए कि जब बाप नहीं होता उसके बाद उसकी मिल्कियत का वारिस कौन बनता है? भाई हिंदुस्तान के कानून में बाप के बाद बेटे बनता है ना वारिस। तो हमारी मिल्कियत, हमारे आबा और अजदाद की मिल्कियत के वारिस हम होंगे। जिला कलेक्टर को क्या हक है कि हमारी मिल्कियत में हमारा हेड बने वो? इस नए बिल में ये बात है, जिला कलेक्टर हेड होगा, उनकी प्रॉपर्टी है, ये हमारे आबा और अजदाद की प्रॉपर्टी है, हम इसके वारिस हैं। आपकी जो है जो ट्रस्ट होते हैं, आपकी जो दीदी जो आपके वो है जगह मकामात, उनके ट्रस्टों के जिम्मेदार वही लोग बनते हैं। तो हमारे में दूसरे की शिरकत कैसे? हमारी कमेटी में एक बिरादरान वतन में से भी शामिल होगा क्या? तो कहे कि हमारी जाम मस्जिद में, हमारी मस्जिद में जो है एक दूसरे मजहब के मानने वाले को मेंबर बनाया जाए। आप बात ही समझिए, यकीन ये बेईमानी पर आधारित बिल है, बिल्कुल चोर दरवाजे से। और मुसलमानों को समझाया जा रहा है कि हम तो इसमें इस्लाह कर रहे हैं। इस्लाह नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका है। क्या है भैया बोलिए? ये कोई हमारी जो है वक्फ बोर्ड की सेक्रेटरी का नहीं है, ये चोर की दाढ़ी में तिनका है। दूसरी बात यह है कि हम सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यकीन हमारी कमजोरी है। भाई बाप की प्रॉपर्टी में कोई बच्चा अच्छा नहीं होता है, कोई नेक होता है, कोई बदहसरत भी हो जाता है, बच्चे लड़ भी मरते हैं, मगर दूसरे आदमी को, मोहल्ले में आदमी को आकर के बीच में पटेल बनने का क्या हक है? भाई जिसकी प्रॉपर्टी है उसके वारिस है, वो कैसे तस्लीम करते हैं? दूसरे लोग आकर हमारी प्रॉपर्टी के वारिस कैसे हो जाएंगे? तो ये सरासर बदयानगी है। चोर मकसद बराबर चोर दरवाजे से हमारी जो है प्रॉपर्टी पर, हमारे अजदाद की विरासत पर डाका डालने की कोशिश है ये। और आप ये देखिए कि ये हालात हमें डरा नहीं सकते। अल्लाह के नबी 12 साल जो है मक्के में परेशान किया गया, दूसरी साल फिर हमला किया गया,
اور دوسری سال میں ہی شکست فاش ہوئی. اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے سورج صبح ادھر نکلتا ہے دوپہر کو یہاں ہوتا ہے شام کو جب جاتا ہے غروب میں. یہ حالات اور دن ہیں, یہ کوئی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. موت پر حق یقینی ہے, استقدمون, ایک ساتھ آگے پیچھے نہیں ہوگی, اور موت سے بڑا کوئی ڈر نہیں, کوئی بڑا نقصان نہیں. حالات سے یہ تقاضا کرتا ہے اور امید ہے امت سے, امت گھبرائی نہیں ہے. خوب ستایا جا رہا ہے, گاؤں گاؤں کریا کریا سب کو ستایا جا رہا ہے, مگر اللہ کا شکر ہے کہ امت میں زندگی باقی ہے. کیا سب امت میں زندگی باقی ہے. دلی میں ہم لوگ ایسے اپنے سے بس گئی تھی. آپ یہ بات مانیے, وہاں کا منظرہ قابل دید تھا. آپ کے 12 تاریخ کو ہماری قیادت نے اعلان کیا اور 13 تاریخ کو چھٹی کے ہمارے کو کینسل کیا گیا پروگرام. اس دن پارلیمنٹ بند تھی, اور پھر 17 کو جو ہے پارلیمنٹ کا اجلاس کے دن بلایا گیا. تمام مکاتب جو ہے مسلک کے لوگوں سے پوری, اور نوجوانوں کا جو مجمع تھا وہ قابل دید تھا. ڈسپلن سب پوری فورس نے گھیر لیا. وقت سے 15 منٹ پہلے بیل بجا دی گئی, آپ کا وقت ہو گیا ہے. مگر امت مسلمہ کے نوجوانوں نے زندگی کا ثبوت اور ڈسپلن کا ثبوت دیا ہے. یہ لوگ کتنے ہی مشتعل کر لیں ہمارے لیے, ہمیں مشتعل نہیں ہونا ہے. ہمارے نبی کی سیرت ہم کو مشتعل کرنے کی نہیں کہتی ہے, ہمیں سڑکوں پر بھڑکانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے. اللہ کے نبی کی شریعت میں کہیں بھڑکنے مشتعل ہونے کا نہیں ہے ملے گا ہم کو. ہاں, اپنے حق کے لیے کسی بھی قیمت میں سودا نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ بولیے, کبھی کسی میں سودا نہیں کیا ہے. اور یہ امت آج جانیے کہ جتنے آزمایا جا رہا ہے, ہر گاؤں میں حافظ, مولوی, ڈاکٹر, انجینئر پیدا ہو رہے ہیں. مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے, تم ہر دریا سے گوہر کی سیرابی. یہ موتی اللہ نے پیدا کیے ہیں زمین سے. کچھ سائنٹسٹ نہیں بناتا ہے کہ اللہ کی زمین سے نکلتے ہیں. جب سمندر میں وہ آتا ہے نا کیا جوار بھاٹا جب نکلتے ہیں, تو یہ جوار بھاٹا ہمارے اندر پیدا کیا جا رہا ہے اسلام کے دشمنوں کی طرف سے ہمیں بیدار کرنے کے لیے, ہمارے اندر زندگی پیدا کرنے کے لیے. وقت نہیں ہے بات کرنا, تقریر کرنا مقصد نہیں ہے. باقی یہ رکھیے کہ یہ یقیناً کبھی بھی کسی بھی حالت میں ہم اس بل کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور تمہارے کاغذوں میں اگر پاس بھی کر لیا, آپ نے 3 طلاق پاس کیا ہے, امت اس پر کوئی اب عمل نہیں کر رہی ہے. کون کہہ رہا 3 طلاق کے بل پر عمل کوئی نہیں کر رہا. یہ اگر آپ پاس بھی کر لیں گے ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. اور جب بھی سیکولر حکومت آئے گی اس چیز کو بدلا جائے گا, بدلا جائے گا, بدلا جائے گا انشاءاللہ. آج یہ طاقت کے نشے پر یہ بڑے بڑے سپریم کورٹ وکیلوں نے کہا یہ ووٹوں کی حکومت نہیں ہے, یہ مشین کی حکومت ہے, مشین کے ذریعے چنی گئی ہے. جس دن بھی عوام کی چنی حکومت آ جائے گی ملک میں, یہ بل واپس ہوئے گا پاس ہونے کے بعد انشاءاللہ. مولانا محبوب صاحب جو ہے ہمارے جمعیت کے ذمہ دار ہیں, آپ سے گزارش ہے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبی بعدہ. دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, آ جائیں. یہ گروپ میں جو کھڑے ہیں وہ سامنے آ جائے, آ جائے, پیچھے آ جائے انشاءاللہ. بات تو کافی ہو چکی ہے, حافظ صاحب نے کر لی ہے, مگر ہمارا جمع ہونا اس بات پر ہے کہ جو وقت ترمیمی بل کے خلاف ایک اکابرین کی طرف سے میسج اور پیغام آیا تھا مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے کہ ہر بڑی مسجد کے سامنے, شہر کی بڑی مسجد یا ہر مسجد کے لیے جو مصلیہ حضرات جمعے کی نماز میں جاتے ہیں وہ کالا پٹی اپنے بازو کے اندر باندھ کر اس کا احتجاج پرامن طور پر اس کا اندراج ہمیں کرانا ہے اور حکومت کو اس کو پہنچانا ہے. یہ غم اور غصے کا اظہار ہے مسلمانوں کا کہ ہم وقف ترمیمی بل کے بالکل خلاف ہیں. آپ لوگ انشاءاللہ نا امید نہ ہوئے اور کسی چیز سے نہ گھبرائیں. یہ حالات ماضی کے اندر آئے اور چلے گئے اور آتے رہیں گے, مگر ہم ان حالات سے گھبرانے والے نہیں ہیں. ہر حالات کے اندر انشاءاللہ ہم نے مقابلہ کیا ہے اور مقابلہ کرتے رہیں گے. کچھ دیر کی تکلیف ہے اصل, پھر کچھ دیر کی تکلیف ہے اصل, کچھ تکلیف دار
اور پھر راحت ہی راحت ہے دوستو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اگر میدان سے کام نہ ہوا تو ہم انشاءاللہ جیل بھرو آندولن بھی چلائیں گے انشاءاللہ. تیار رہے اور مایوس نہ ہو، خدا کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. فیصلے کرنے والی ذات اللہ کی ہے. چاہے کتنی بھی حکومت مشن بنائے، چاہے ہم کتنے مشن بنائیں، مشن بنانے سے کام نہیں چلتا ہے. فیصلے جو اترتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اترتے ہیں. مگر انشاءاللہ کچھ حالات ہیں، کیونکہ ایمان والا مومن بندہ آزمایا جاتا ہے، آزمائشوں کے اندر ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یعنی ہر اعتبار سے آپ کو آزمایا جائے گا، ہر اعتبار سے آپ کو آزمایا جائے گا، مگر گھبرانا نہیں ہے. لَا تَحْزَنُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. گھبرانا نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ میں ہے. گھبرانا نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ میں ہے. انشاءاللہ ہم یہ احتجاج جو پیش کر رہے ہیں وقت ترمیمی بل کے خلاف، یہ تمام کا تمام مجمع جو کھڑا ہوا ہے اور جنہوں نے اپنے بازو کو اوپر کالی پٹی باندھ رکھی ہے، یہ اس بات کا غم اور غصے کا اظہار ہے کہ ہم وقت ترمیمی بل کو بالکل ناپسند کرتے ہیں اور ہم اس کو منظور نہیں ہونے دیں گے، کسی ویلیشن میں نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. دین اسلام کے اندر مداخلت ہمیں کسی اعتبار سے برداشت نہیں ہے، برداشت نہیں ہے. بولیے اس کے بعد 2 منٹ کے لیے میں 2-3 حضرات اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا پروگرام سماپت ہو جائے گا. مولانا وکیل صاحب امام و خطیب ابو بکر مسجد سے میں درخواست کرتا ہوں کہ 2 منٹ کے اندر اپنی بات رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برباد گلستہ کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، ہر ڈار پر الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا. چونکہ ہم جمع جو ہوئے ہیں اس وجہ سے جمع ہوئے ہیں کہ ایک بل گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے اوپر تھوپا جا رہا ہے اور بتلایا یہ جا رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کی ہمدردی کر رہے ہیں، اور سیکولر پارٹیاں افطار کی دعوت کر کے ہم کو یہ بتلانا چاہ رہی ہیں کہ مسلمان صرف کھانے کے لیے پیدا ہوا ہے. تو ہم ان کو بتلا دینا چاہتے ہیں کہ ہم وہ مسلمان ہیں کہ جنہوں نے اپنے اسلام کو بچانے کے لیے پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر یہ بتلا دیا تھا کہ اگر کھانے کے لیے کچھ نہ ملے تو پتھر پیٹ پر باندھ لینا اور اسلام کا پرچم دنیا میں لہرا دینا. تو ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں. اگر اسلام پر آنچ آتی ہے تو ہم انشاءاللہ ہمیشہ آگے رہے ہیں اور ہمیشہ آگے رہیں گے. اس سے پہلے انشاءاللہ ہماری بہنوں نے مورچہ سنبھالا تھا، تو فاطمہ کی بیٹیاں جب میدان میں آئی تھی تو حکومت اپنے پیروں کے بل گر گئی تھی. اس وقت میدان میں علی کے بیٹے آئے ہیں تو انجام آپ سوچ رہے کیا ہوگا انشاءاللہ. قربانی دیں گے. اگر ہمارے اکابر مسلم پرسنل بورڈ کے ہمارے بزرگ اگر ہمیں یہ آواز دیتے ہیں اور ہم افطاری کے وقت میں اپنی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہوں اور اگر وہ آواز دے کہ آ جاؤ میدان کے اندر، سڑکیں تم کو آباد کرنی ہے، تو خدا کی قسم ہم سڑکیں آباد کر دیں گے. تیار ہے انشاءاللہ. تو ہم اور سیکولر پارٹیوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں افطار نہیں چاہیے، ہمیں ادھیکار چاہیے. تو نعرہ لگائے، نہ ہمیں افطار چاہیے، ہمیں صرف ادھیکار چاہیے. مولانا انس صاحب سے میں کہوں گا کہ اپنا اپنی بات کو پوری کرنے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزرگ اور دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ کس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہم سب کا مقصد صرف ایک ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو بل لے کر آئی ہے اور وقف ترمیمی بل، اور یاد رکھیے مسلمانوں، یہ جو وقف کی پراپرٹی ہے، وقف کی جو زمین ہے، یہ ہمارا شریعت کا لا ہے، شریعت کا حکم ہے، شریعت کا قانون ہے. اس لیے یہ حکومت چاہتی ہے، پہلے سے بھی چاہتی ہے اور اب بھی چاہتی ہے کہ شریعت کے لا میں، شریعت کے قانون میں ترمیم کریں. بزرگوں اور دوستوں، ہندوستان کے سمویدھان کے مطابق
हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये वक्फ बिल बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। हिंदुस्तान के कानून में आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी की बात की गई, सबके साथ मुसावात की बात की गई। तो ये अगर मुसावात है तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी और मुसलमानों की वक्फ की जमीन पर कब्जा और जायदाद पर कब्जा करना, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की मुसावात है, ये कहाँ की इक्वालिटी है। और दूसरा मसला, हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया। आर्टिकल 26 में हमें यह अधिकार मिला, फंडामेंटल राइट्स हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास मूल्य अधिकार मौजूद हैं। और ये हुकूमत चाहती है कि हमारे मूल्य अधिकारों का उल्लंघन करें। और ये बात याद रखिए, ये हुकूमत बार बार ये बात करती है कि हम इस्लाह करना चाहते हैं वक्फ तरमीमी बिल में। हम चाहते हैं कि मुसलमानों की जमीनों को वो प्रोटेक्शन दें, उनका तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। जो हुकूमत हिंदुस्तान की असल जमीन को बेच रही है, वो हुकूमत मुसलमानों के वक्फ जमीन का प्रोटेक्शन करेगी, वो हुकूमत मुसलमानों की जमीन का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। बुजुर्गों और दोस्तों, हम ऐलान हुकूमत को बताना चाहते हैं कि हम इस वक्त बिल की मुखालिफत में खड़े हैं। और जब तक ये बिल ये बिल खत्म नहीं होगा और ये हुकूमत बिल वापस नहीं लेगी, उस वक्त तक हम ये प्रोटेस्ट जो हमें अधिकार है, हमें दिया गया है संविधान की तरफ से, उसको इख्तियार करते रहेंगे। और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो हमारी मिल्ली क़ियादत है, जो हर वक्त मुसलमानों की आवाज उठाता है, अगर जिस वक्त वो हमें पुकारेगा, जिस वक्त वो हमें आवाज देगा, हम उसकी आवाज से आवाज मिलाएंगे, हम उसकी आवाज पर लब्बैक कहेंगे और हम उससे कहेंगे कि आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं, आप आगे बढ़ेंगे, हम आपके पीछे हैं। इसलिए हम हुकूमत से कहना चाहते हैं कि हम इस बिल की मुखालिफत में खड़े हैं और तमाम मुसलमान पुरअमन शहरी हैं इस मुल्क के। इस मुल्क को चाहते हैं मुसलमान की तरक्कियों की राह पर ले जाएं, मुसलमान चाहते हैं कि इस मुल्क को बुलंदियों की तरफ ले जाएं। मुसलमान इस मुल्क में वायलेशन नहीं चाहते, लेकिन वायलेशन ये हुकूमत चाहती है, इसलिए कि ये हुकूमत हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रही है, हिंदुस्तान के संविधान की मुखालिफत की जिम्मेदारी इस हुकूमत ने ले रखी है और मुसलमानों के बहुत सारी चीजों में तरमीम करना चाहती है। ये चाहती है कि मुसलमानों की जमीनों को हड़प कर लें, मुसलमानों के मदारिस, मसाजिद, मदारिस, माहिद और उसके बाद कब्रिस्तानों पर कब्जा कर लें। इसलिए बुजुर्गों और दोस्तों, हमने पहले भी कहा, आज भी करें और कहते रहेंगे इंशाअल्लाह कि हम इस बिल की मुखालिफत में खड़े हैं और इस बिल की मुखालिफत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। मोहम्मद शाहिद भाई स्टेज पर तशरीफ ले आए, मोहम्मद शाहिद स्टेज पर तशरीफ ले आए। मैं ज़ाकर कुरैशी से कहूँगा कि 1 मिनट में अपनी बात को खत्म करें। मेरी कौम के नौजवान साथियों, आज वक्फ बोर्ड का बिल केंद्र सरकार ने पास किया है। वे हमारे कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसों और गहरी साजिद रचने का प्रयास किया है। हम हमारे अधिकार के खिलाफ हम इसका विरोध करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। केंद्र सरकार से अपील है कि इस बिल को वापस ले, नहीं तो हम आंदोलन बड़ा रूप दिया जाएगा, आंदोलन का बड़ा रूप दिया जाएगा। मैं जाकिर कुरैशी भीम आर्मी जिला अध्यक्ष सवाई माधोपुर होने के नाते इस विरोध के प्रदर्शन का पूर्ण समर्थन करता हूँ और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी मुस्लिम समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और खड़ी रहेगी। और इंशाअल्लाह और एक बात मैं मीडियम के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूँ कि ये या तो केंद्र सरकार इस बिल को वापस ले और नहीं तो बड़ा आंदोलन हम इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के कोने कोने पर रोड, सड़क, रेलवे सबको जाम कर देंगे। ये इंशाअल्लाह समाज की ओर से, मुस्लिम समाज की ओर से ये मैसेज दिया जा रहा है जिसे सरकार कान खोलकर सुन ले। अस्सलाम माशाअल्लाह, शुक्रिया। मैं शाहिद भाई से कहूँगा तो अभी 1 मिनट अपने पास जल्दी से पेश कर दें। शाहिद भाई टाइम करना थोड़ा सा बात तो सारी आ रही, हालांकि मुझे बुलाया गया तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेगा। कुछ चंद बात आपसे कहना चाहूँगा कि असल में हम जिस
अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।